मरे। आमीन। वो फिर से जी उठे। हालेलुया। उन्होंने दाम चुकाया। आमीन। हमारे सभी पापों के लिए। और न केवल ये, उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, जो महिमा मुझे तेरे साथ प्राप्त थी, आमीन, मैं उन्हें देता हूं। हालेलुया। आमीन। मैं उन्हें ये महिमा देता हूं। आमीन। यीशु ने हमें वो महिमा दी जिसे मनुष्य ने बाग में गंवा दिया था। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब हमारी ताजपोशी हुई है मसीह में महिमा और सम्मान के साथ। आमीन। इस अनदेखे संसार में वो इसे देख सकते हैं। हालेलुया। महिमा का मतलब है आप एक हैवी वेट हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप एक जगह दाखिल होते हैं तो एक हैवी वेट एक जगह पर दाखिल होता है। आमीन। आप हल्के नहीं हैं। श्राप का एक चित्र है, हल्का सा, बहुत हल्का, पर कोई है जो महिमा से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ। आमीन। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को महिमा का मुकुट पहनाया है। वो बहुत भारी है। शब्द काबोड इब्री में वही शब्द है जो हैवी के लिए बना है। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो जब आदम और हवा ने पाप किया, देखें क्या हुआ जब यीशु आए, उन्होंने सब कुछ बहाल किया। याद करें, जब वो मुर्दों में से जी उठे, वो मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने कुछ ऐसा किया जैसे उन्होंने प्रभु से उसका प्रकाश नहीं मांगा। ठीक है, आप सोचे शायद ये आम सी बात है, पर ये बहुत ही साधारण सी बात है। कुछ बहुत ही साधारण सी बात है, जो है कि दो शिष्यों के साथ चलना जो कि बहुत ही ज्यादा उदास महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निराश थे। वो यरूशलेम से वापस आ रहे थे, वापस अपने घर आमोस में, और यीशु आए। और बाइबल कहती है कि यीशु ने उनकी आंखों को रोका। याद करें, जब गलत वृक्ष के सामने मनुष्य ने अपनी आंखें खोली, ठीक है, उसने अपनी कमी देखी। आमीन। और जब वो यीशु के साथ चले तो यीशु ने उन्हें शास्त्र वचन में समझाई बातें जो उनके संदर्भ में थी, पर उनकी आंखें रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि यीशु हमें वही मौका और सौभाग्य देना चाहते हैं कि हम उन्हें शास्त्र वचन में देखें, क्योंकि वो उन्हें समझाने लगे शास्त्र वचन की बातों से जो उनके संदर्भ में थी। जो वो चाहते थे वो उसे ना देखें और ना ही विश्वास करें। तो वो नहीं चाहते थे कि उसे देखें और उसे विश्वास करें, बल्कि वो चाहते हैं कि वो उन्हें शास्त्र वचन में ही देखें। और यात्रा के अंत में वो उस घर में आए जहां वो रहते थे, और वो दो ही थे। शुरुआत में वो दो थे, आदम और हव्वा। और इस दृश्य में जहां यीशु उनके साथ है, वो दो थे। और कौन कहेगा कि ये क्लियोपस नहीं था और दूसरी मिसेस क्लियोपस? हम जानते हैं कि उनमें से एक कहलाता है क्लियोपस। ये शायद पति पत्नी हो, बिल्कुल शुरुआत की तरह वाटिका में, जब परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ चलते थे। और अब यीशु चले क्लियोपस और मिसेस क्लियोपस के साथ, और वो एक घर में गए और यीशु ने रोटी ली। और बाइबल कहती है जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। अब कम्युनियन के प्रति आंखें खुल गई है। आमीन। उस वाचा के भोजन के प्रति उनकी आंखें खुल गईं और वो उन्हें जानते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी कमियां पता थी, या उन्हें गलतियां पता थी, या अपनी नकारात्मकता पता थी। आमीन। या उन्हें अपनी असहाय स्थिति पता थी। नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। उन्हें पता था कि वो नंगे हैं, वो कपड़े से रहित हैं, वो जानते थे। और उसे जानना ही है आपूर्ति। उन्हें जानना यानी परमेश्वर से सब कुछ ग्रहण करना। आमीन। उन्हें जानना यानी परमेश्वर से सब कुछ ग्रहण करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही सब कुछ है। उनके साथ आती हैं सारी बातें। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को नहीं बख्शा, वो कैसे उसके साथ आपको मुक्त रूप से सब कुछ नहीं देगा? सबसे बड़ा ज्ञान है यीशु को जानना। उनकी आंखें खुल गईं और वो उसे जान गए और वो उसकी नजरों से गायब हो गया। जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? तो दोस्तों, बहुत सालों बाद मैं जब इसे पढ़ता हूं, लगा जैसे परमेश्वर मुझसे ये बात कह रहे हों, और मैंने कभी इस तरह से इसे प्रचारित होते हुए नहीं सुना था। परमेश्वर कहते हैं कि जो आमोस का अनुभव था वो वैसा था जैसे वाटिका में। तो मैं इसकी तुलना करने लगा जब मैंने ये जाना कि ये मिसेस क्लियोपस हो सकती हैं। दो यहां दो वहां। प्रभु उनके साथ चले सांझ के ठंडे में, प्रभु उनके साथ यहां चले। आमीन। उनकी आंखें खुल गईं अपनी घटी देखने को, अपना नंगापन देखने को, अपनी आरोपित अवस्था देखने को। आमीन। यहां उनकी आंखें खुल गईं उन्हें जानने के लिए, जो है अनंत जीवन। हालेलुया। उन्होंने देखा उसे। पर वो क्या बात थी जिसने उनकी आंखें पाप की ओर खोली थी? भले और बुरे के ज्ञान वाला वृक्ष। पर वो क्या बात थी जिसने उनकी आंखें खोली उन्हें देखने के लिए और उन्हें जानने के लिए? उनको जाना शब्द है जो है उनका संपूर्ण ज्ञान। वो प्रभु भोज ले रहे थे। जी हां, वो प्रभु भोज ले रहे थे। दूसरे शब्दों में दोस्तों, अगर मैं उनकी तुलना अदन की वाटिका से करूं, आमीन, तुलना और असमानता, वो वाचा का भोज, जब हम वाचा का भोज ग्रहण करते हैं तो ये असल में हमारे लिए जीवन का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष। उन्हें जीवन के वृक्ष से ही खाना था, पर इसके बजाय उन्होंने गलत वृक्ष पर अपनी आंखें खोल ली। परमेश्वर चाहते थे कि वो अपनी आंखें खोलें जीवन के वृक्ष से, पर उन्होंने अपनी आंखें खोली
जीवन के वृक्ष से जो है उनकी खंडित देह और बहाया हुआ लहू। और हर बार जब आप प्रभु का भोजन लेते हैं, आमीन, आप उन्हें और जानते हैं, आप उन्हें और जानते हैं। हर बार जब आप प्रभु का भोजन ग्रहण करते हैं, आमीन, आप अपना नंगापन नहीं देखेंगे, आप अपनी असहाय स्थिति नहीं देखेंगे, आमीन, आप अपनी दंडित अवस्था नहीं देखेंगे, पर आप आपूर्ति पाएंगे, उनमें भरपूरता की और संपूर्णता की। आमीन, आमीन। और आप प्रभु में अपना स्वास्थ्य और चंगाई होता देखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर आपने यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना नहीं किया है, उसमें भरोसा करने के लिए अपने निजी उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, तो इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरे और मेरी धार्मिकता साबित करने के लिए वो मुर्दों में से जिलाए गए। यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं। कहिए, यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता है। मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के लहू से मैं धर्मी ठहराया गया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरे जीवन से हटा दिए गए हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। अब अपना जीवन उस विजन से भर लीजिए जो आशीषित है। यीशु ने ऐसा कहा। अब ये विजन आपके हृदय में कहे, मैं आया हूं ताकि आपको जीवन मिले और बहुतायत से ही मिले। वो इसलिए नहीं आया कि आपको और ज्यादा मृत्यु मिले और आपका जीवन थोड़ा हो। नहीं, वो आया ताकि आपको जीवन मिले और बहुतायत से मिले। उसे इस समय चित्र के रूप में देखिए। आमीन, आमीन। उनकी आपूर्ति देखिए, उनके प्रति सचेत रहिए और सबसे बढ़कर उनसे मांगिए कि आपका हृदय इस साल अपने विजन से भर दें। प्रभु यीशु के नाम पर अपने पैर पर खड़े हो जाइए, अगर आप खड़े हो सकें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। मुझे महसूस हो रहा है कि यहां पर अभिषेक है, एक विशेष अभिषेक, जैसे वाचा का संदूक, जहां पर प्रभु यीशु रहना चाहते हैं। वो आपके घर में रहना चाहते हैं एक नए तरीके से। आमीन, आपके घर का केंद्र बनकर। क्या आप उन्हें यह करने देंगे ताकि आपका घर आशीषित हो, ओबेद और अडेम के घर से? आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष दें और आपको सलामत रखें। परमेश्वर आपको पिता अब्राहम की आशीषों से आशीष दें। पिता आपके बच्चों को कोविड-19 के वायरस से सुरक्षित रखें और हर किसी को इसके नए रूप से भी बचाएं, इसके दूसरे किस्म के संक्रमण से, हर एक रोग से, हर खतरे से, हर हानि से, दुर्घटना से, त्रासदी से, अंधकार की सभी शक्तियों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आपके परिवार पर चमकाएं और आप पर अनुग्रहित हों। यकीनन अपनी भलाई और दया आपको प्रदान करें। आमीन। इस पूरे सप्ताह भलाई और दया आपके पीछे पड़ी रहे। आप उनकी भलाई का आनंद लें। इस आने वाले सप्ताह में परमेश्वर अपना मुखमंडल हर एक पर चमकाएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम, शांति और ढेर सारी समृद्धि। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर